वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। और इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको पार्ट 1 में। ये है पार्ट 1। तो ये इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, सेट थ्योरी का पार्ट 1। तो इसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। तो जिसमें हमने सीखा था कि सेट किसको कहते हैं और ये सेट कैसे बनाते हैं, रोस्टर फार्म, सेट बिल्डर फार्म, ये पूरा मैंने उसमें आपको समझाया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो इसको देखिएगा। इसके बाद ही अब हम पार्ट 2 सेट थ्योरी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट, एग्जाम्पल सॉल्व्ड, सम प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये इस साइड पे रखता हूँ, मैं इस साइड पे आप जाइएगा। तो यहाँ पर मैं इसका PDF रखता हूँ या रिटर्न। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो सेट के लिए पहले आपने ये कुछ नोटेशंस ये पता होने चाहिए। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए ये, और इज़ नॉट ए प्रॉपर सब्जेक्ट इसके लिए ये, और नल सेट 5, और सबसेट के लिए ये नोटेशन, और इज़ नॉट ए सबसेट इसके लिए। अब चलते हम पहले यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किस सेट को कहते हैं? इट इज़ द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एज इट इज सबसेट्स। याद रखिएगा, एज इट इज सबसेट्स। ए यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। जो बाकी सेट्स होंगे वो सभी इस U के यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हों। तो उस सेट को जिसमें ये कंडीशन हो कि जितने भी बाकी सेट्स है ये वो सेट सब इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाता है जिस सेट में बाकी जो सेट्स है उन सेट्स के सभी एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हों, या इसी सेट से लिए गए हों वो सेट। जैसे ये सेट A है, ये सेट B इसके एलिमेंट से, ये सेट C इसके एलिमेंट से। तो इन तीन सेट्स का यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ये है। तो आप कैसे मानोगे इसके यूनिवर्सल सेट? देख लीजिए यहाँ पर 5 6 7 8 ये इसमें मौजूद है। 5 6 7 8 B सेट में 1 3 5 7 1 3 5 7, और C सेट में 4 6 8 10 4 6 8 10। तो ये जो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिखा हमने 1 to 10, इस यूनिवर्सल सेट में इन तीन सेटों के सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये तीन, हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीन सेट, सेट A, सेट B एंड सेट C आर द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। ये इस U सेट के सबसेट है, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये बना इसका यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, B और एक सेट है 4 5 6, C और एक सेट है 7 8 9। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? ये बनता है इसका यूनिवर्सल सेट। क्यों? इस यूनिवर्सल सेट में इन तीन सेट्स के सभी एलिमेंट्स मौजूद है। अब और एक एग्जांपल देख लीजिए आप। इफ A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास इन द स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, तो फिर इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या है? देन यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट इज स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, या स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। उस स्कूल के स्टूडेंट्स, उन्हीं स्टूडेंट्स में से ये स्टूडेंट्स होंगे क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस सेट का यूनिवर्सल सेट ये सेट बनता है। तो यहाँ पर आपको ये ब्रीफ इन शॉर्ट में समझ आया होगा कि यूनिवर्सल सेट किस सेट को हम कहते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A is a set of all elements in the universal set which are not in set A. It is denoted by A dash or
ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर सी लिखते हैं इसको, छोटा सा ये डेज डालते हैं राइट साइड में, एंड इज रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स सेट विच आर नॉट इन सेट ए। वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स यूनिवर्स सेट में मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में मौजूद है लेकिन उस सेट में मौजूद नहीं है। जैसे ये सेट हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सेट है, सेट ए। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इस सेट ए का ए सी या ए डैश इज इक्वल टू 1 4 7। क्यों? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं वही एलिमेंट्स जो इस सेट में, सेट ए में मौजूद नहीं हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 2 यहाँ भी मौजूद, वहाँ भी, और 3 भी मौजूद है यहाँ भी, वहाँ भी, और 5 भी मौजूद है यहाँ भी, वहाँ भी। अब कौन कौन सा एलिमेंट जो इस सेट ए में मौजूद नहीं है? ये 1 और 4 और 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना हमारा? कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 4 6। तो कॉम्प्लीमेंट वही होता है, वही एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए रेज्ड पावर सी या ए डैश, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट। अब नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड बी, consists of all the elements which belong either to set A or to set B or both the sets, and is written as A union B। ये इसकी नोटेशन है, बीच में U डालते A union B। A union B वो एलिमेंट्स जो सेट A में भी मौजूद हैं और सेट B में भी मौजूद है, उन दो को हम लिखते हैं रिपीटेशन के बगैर। तो उस जो सेट बनता है नेक्स्ट सेट, दैट इज सेट, उस सेट को हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट से 2 4 6 और सेट बी इसके एलिमेंट से 1 3 6। अब आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए इसका यूनियन क्या बनेगा। तो इन दो सेट्स का यूनियन क्या बना? ए यूनियन बी। 1 2 3 यहाँ पर 1 मौजूद है, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, एंड 4 5 6, इधर 4, इधर 5, इधर 6। तो ये इसका यूनियन बना। अब यहाँ पर अगर इसमें ये रिपीट होता कोई नंबर, एक सेट में भी 6, दूसरे में भी 6, तो 6 को हम 2 बार नहीं लेते, एक ही बार लेते हैं। इसको यहाँ पर ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो इसका यूनियन क्या बना? ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो नेक्स्ट सेट जो बनता है ए यूनियन बी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका यूनियन है। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो तो रिपीट को एक ही बार लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक सेट है, बी इज बी सी ई एफ। अब इन दो का यूनियन बनानी है, बोथ एलिमेंट्स in these two sets। A union B is equal to A, ये A and B C D D, तो C आया, ये C अगेन नहीं लेना है, यही मैं बता रहा था आपको। ये C यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको एक ही बार लेना है। ये B यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको भी एक ही बार लेना है। और D यहाँ है, यहाँ नहीं, तो फिर इसके बाद E F। तो यूनियन क्या बना इसका? A B C D E F। तो यहाँ पर आपको यूनियन ऑफ सेट समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी हो तो कमेंट में लिखना, मैं उसका कमेंट का जवाब कोशिश करूँगा, आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगा, आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो A यूनियन B यहाँ पर बना ये सेट्स। तो यहाँ पर आपने सीखा कि रिपीट जो एलिमेंट है वो नहीं लेते हैं हम, तो बाकी यूनियन हम उसको करते हैं, यूनियन ज्वाइंट करता है, यूनियन कहते हैं हम मिक्स करना दो को, तो इसका यूनियन बना। अब यूनियन ऑफ सेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आपने लिख के रखना कहीं पर। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। A यूनियन
B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C, ये इसका प्रॉपर्टीज है। A यूनियन phi इज इक्वल टू A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू U, A यूनियन कॉम्प्लीमेंट सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इनको ये लिख के रखेगा कहीं पर। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू set A and B is the set of elements which are common to both the sets A and B, and symbolically it is written as A intersection B is read as A intersection B। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर हम बोलते हैं जनाब elements which are common to both sets, वो elements जो दो सेट्स में कॉमन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सेट A है 5 6 7, B है 6 7, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मीन इन दो का इंटरसेक्शन कहाँ पर है, कौन सा एलिमेंट वो है जो इन दोनों में है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक एलिमेंट है 6, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इन दो का A और B सेट का इंटरसेक्शन जो बना, दैट इज सेट दिस one element 6, A intersection B is ये 6। Next example, if A is equal to AE and B is AE IOU, then A intersection B। यहाँ पर देख लीजिए कि A intersection B क्या बनेगा, AE, यहाँ भी A और ये दोनों यहाँ इसमें मौजूद है AE। तो इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर, AE, बाकी नहीं। तो इंटरसेक्शन वही एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो उसी को हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। अब इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज, इनको भी आपने लिख के रखना पड़ेगा, कहीं आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन phi null इज इक्वल टू phi, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू phi सेट। तो एग्जाम्पल है, इफ A इज इक्वल टू दिस सेट 2 3, B इज 4 5 एंड C सेट इज 5 6। तो हमें क्या निकालना है, ये A into B intersection C, A into B union C, and third A into B union B into C। ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेंगे इस पहले पार्ट को। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या चाहिए हमें, B इंटरसेक्शन C। तो B और C को देखना पड़ेगा। अब B और C का इंटरसेक्शन निकालिए। अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन क्या होता है, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है। तो B इंटरसेक्शन C क्या है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू X एलिमेंट दैट इज 5। अब इसके बाद क्या मांग रहा है, A इंटू B इंटरसेक्शन C। अब इसको हम निकालते हैं, A इंटू A सेट क्या है हमारे पास 2 3, ये इंटू B इंटरसेक्शन C क्या निकला 6। करिए इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, सेट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, ये कैसे सेट आपने सीखा होगा, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक बार सीखिए इसको। सॉरी, यहाँ पर 5 है, ये 5 है, यहाँ पर ये B इंटरसेक्शन C 5 है। तो आप इन दो को मल्टीप्लाई, चलिए पहले इस 2 को 5 के साथ, या ऐसे 2 5 ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद इस 3 को 5 के साथ 3 5 किया हमने मल्टीप्लाई इन दो का, ये निकला हमने A इंटू B इंटरसेक्शन C। अब सेकंड पार्ट, तो इसमें B यूनियन C पहले निकालना पड़ेगा, B यूनियन C। अब B सेट पे फिर जाइए यूनियन C। तो इन दो का यूनियन क्या निकलेगा, चेक करिए। यूनियन मीन्स
इन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 4 5 दो बार है, उसको एक ही बार, और 6, इन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स है विदाउट रिपीटिशन। तो 4 5 6 ये निकला B यूनियन C। अब इसके बाद जो चाहिए हमें दैट इज A B यूनियन C। तो A हमारा है 2,3, इसको मल्टीप्लाई करना B यूनियन C इज 4, 5, 6 करिए मल्टीप्लाई इन दो एलिमेंट्स को, इन तीनों के साथ। पहले 2 को 4 के साथ, फिर इस 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 को 4 के साथ, 3 कम लिखता हूं मैं यहाँ पर, और इसके बाद 3 को 5 के साथ, इसके बाद 3 को 6 के साथ। ये बना हमारा A इंटू B यूनियन C, ये पूरा सेट। अब इसके बाद A इंटू B यूनियन B C, तो ये हमारे सेट्स है। तो यह हमने निकालना है इन दो का मल्टीपल है, पहले इन दो का A B का, उसके बाद B और C का, तो फिर उन दो का यूनियन निकालना है। तो पहले हम मल्टीपल निकालते हैं, करिए मल्टीपल इन दो को। पहले 2 को 4, 2,4, इसी को इस 5 के साथ 2,5, इसके बाद इस 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ, इन दो का मल्टीपल निकाला हमने। अब बीच में यूनियन, अब इन दो का मल्टीपल इस तरह से 4,5, 4 को 5, 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 6, सॉरी ये ब्रैकेट्स, इसके बाद 5 इंटू 5, 5,5, उसके बाद 5 इंटू 6, ये निकाला हमने इन दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका यूनियन, अब आप खुद समझ सकते हो इसका यूनियन क्या आएगा। यूनियन मीन्स ये दोनों जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं और जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है, इन दोनों को लिखना है एक साथ, लेकिन रिपीटिशन के बगैर। जो एलिमेंट इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है उसको एक ही बार लिखना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं यूनियन। 2,4 एक ही बार, 2,5, 3,4 और 3,5। अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा 4,5 इसमें कहीं 4, 5 आया नहीं, 4,6 इस सेट में कहीं आया नहीं, 5,5 नहीं आया उस सेट में कहीं, 5,6 है कहीं नहीं। ये बना हमारे पास ये कंडीशन, दिस इज आंसर। ये निकला A इंटू B यूनियन B इंटू C। तो इस तरह से हमने सीखा कि इस सेट का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हमने। पहले नोटेशंस, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, किस सेट को कहते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट सेट, ये भी पढ़ा पूरा। उसके बाद सीखा हमने यूनियन ऑफ सेट्स, किस सेट का यूनियन। इसको आप प्रैक्टिस करिए अपने रात पे, ये ज़बानी याद नहीं रहता है। जब तक ना आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको यह याद रहेगा। प्रॉपर्टीज सम यूनियन की। इसके बाद पढ़ा हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स,
ये इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने सीखा एक एग्जांपल कि ये कैसे हम निकालते हैं इंटरसेक्शन यूनियन और मल्टीप्लिकेशन। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूजन दूर करना।